हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉस्ट कंपैरिजन ऑफ ब्रिक्स। मतलब अभी पहले तो रेड ब्रिक हो गई, रेड ब्रिक। उसके बाद आती है हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक। फ्लाई ऐश ब्रिक के बाद आता है हमारा AAC ब्लॉक्स। इनका हम आज कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्या है, इनके शेप्स है। पहला क्या होता है हमारा शेप। इनके शेप्स कैसे हैं, तो इस जो हमारी कन्वेंशनल ब्रिक्स है, रेड ब्रिक्स, इनका शेप तो सिंपल रहता है, सबको मालूम है। इनका जो साइज़ भी होता है वो होता है 9 इंची बाय 6 इंची बाय 3 इंची। ये हो गया इसका साइज़। फ्लाई ऐश ब्रिक का भी सेम साइज़ होता है, सेम शेप सेम साइज़, 9 इंची बाय 6 इंची बाय 3 इंची। लेकिन AAC ब्लॉक्स का वैसा नहीं है। AAC ब्लॉक्स बहुत सारे साइज़ में अवेलेबल है और इनका शेप भी लगभग सेम ही होता है, सिर्फ साइज़ चेंज हो जाता है। तो अभी इनका जो साइज़ हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, 6 इंची दीवार कंसिडर कर रहे हैं हम। मतलब अभी 6 इंची का नॉर्मली जो दीवार रहता है, एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, ज़्यादातर लोग 6 इंची का ही प्रीफर करते हैं। तो इसके लिए हम अभी इसका डायमेंशंस ले रहे 24 इंची बाय 6 इंची बाय 8 इंची। अभी हो सकता है आप 8 इंची बाय 8 मतलब 24 इंची बाय 8 इंची बाय 8 इंची ये भी ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दीवार की साइज़ बढ़ानी है तो हो सकता है आपको दीवार की साइज़ छोटी करनी है, 4 इंची की रखनी है, तो आप 24 इंची 6 इंची बाय 8 इंची या फिर 24 इंची 6 इंची बाय 6 इंची ऐसा भी ले सकते हैं। आपके हिसाब से आप जो चाहे। AAC ब्लॉक्स क्या है, फैक्ट्री मेड होने की वजह से आप उसमें साइज़ का वेरिएशंस बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको जैसे भी मार्केट में अवेलेबल है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ब्लॉक्स ले सकते हैं। और अभी हमको जो ये तो हो गया शेप्स, जो ब्रिक्स का यूज़ होगा। लेकिन अभी हम दीवार कौन सी दीवार के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो अभी हम जो दीवार बनाने वाले हैं वो समझिए अभी ये एक दीवार है जिसका हमें कंस्ट्रक्शन करना है। देखते हैं अभी। मेरी ड्राइंग इतनी कुछ खास है नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए फिर भी। अभी ये जो है 6 इंची थिकनेस वाली दीवार बनानी है हमें, और जिसका एरिया जो है समझिए अभी 100 स्क्वायर मीटर का है। 100 स्क्वायर मीटर की अपने को दीवार बनानी है, तो उसके लिए हम रेड ब्रिक वर्सेस फ्लाई ऐश ब्रिक वर्सेस AAC ब्लॉक्स का कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शेप्स का हो गया। दूसरा जो है अभी यही साइज है, सिर्फ हम लोग mm में लेंगे। तो साइज़, ये साइज़ क्या है फिर 230 बाय 150 बाय 75। सेम फ्लाई ऐश ब्रिक का भी डायमेंशन होता है 230 बाय 150 बाय 75। वही AAC ब्लॉक्स का भी जो हमने कंसिडर किया है, ये वास्टली ज़्यादातर मार्केट में यही साइज़ अवेलेबल होता है, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स है वो या तो 6 इंची का ब्लॉक इस्तेमाल करती है थिकनेस के लिए या फिर 4 इंची का, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम 6 इंची का ही यूज़ होता है। तो इसके लिए इसका ये आपको मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है। तो इसका डायमेंशन है 600 mm बाय 150 mm बाय 200 mm। तीसरा पॉइंट जो है हमारा, मॉर्टर के साथ ब्रिक का साइज़ क्या आएगा, साइज विथ मॉर्टर। एक ब्रिक का साइज़ हमारा हो जाएगा 240 बाय 160 बाय 85। और सेम एज फ्लाई ऐश और रेड ब्रिक का साइज़ सेम है, तो उसका भी सेम ऐसे ही आएगा 240 बाय 160 बाय 85। लेकिन AAC ब्लॉक्स का थोड़ा सा चेंजेस डायमेंशन, तो उसका भी 10 mm का ही मोटर आएगा, लेकिन डायमेंशन बदल जाते हैं 610 बाय 160 बाय 210। ये हो गए हमारे डायमेंशंस। अभी क्या है, हमको 6 इंच का दीवार बनाना है,
तो उसके लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालें? सबसे पहले हमको जो है ये ब्रिक का जो साइड एरिया है वो निकालना पड़ेगा विथ मॉर्टर। तो अभी इसका जो है थिकनेस छोड़ देते हैं हम सब में से, और उसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं। तो वो कितना आएगा हमारा? अभी ये जो है में है, हम लोग मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो कितना होगा? 0.24 इंटू 0.085 विच इज़ इक्वल टू, कैलकुलेटर पर निकालेंगे हम, 0.24 इंटू 0.085, वो आ जाएगा हमारा 0.0204। रेड ब्रिक और फ्लाई ऐश का एरिया सेम है तो सेम ही क्रॉस सेक्शन आएगा 0.0204। ये हो गया स्क्वायर मीटर हो गया ये। अभी सेम एएसी ब्लॉक के लिए भी हमको निकालना है। तो एएसी ब्लॉक के लिए क्या है? 0.61 इंटू 0.21, तो वो आ जाएगा 0.61 इंटू 0.21, उसका आंसर आ जाएगा 0.1281 स्क्वायर मीटर। ये आ गया हमारा स्क्वायर मीटर में। तो अभी नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना लगेगा? हमारा टोटल एरिया कितना है? 100 स्क्वायर मीटर का। तो उसको अगर हम लोग डिवाइड करें एक ब्रिक के साइज से या फिर एक ब्लॉक के साइज से, तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो 100 डिवाइड बाय 0.0204, ये आ जाएगा हमारा 100 डिवाइड बाय 0.0204। तो ये कितना आता है? 4901.96, इतना आ जाएगा। इसको अप्रोक्सीमेट करके 4902 पकड़ लेते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो सेम आ जाएगा हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स 4902 नंबर्स। तो अभी एएसी ब्लॉक के लिए कितना आएगा? तो नंबर्स इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 0.1281, 100 डिवाइड बाय 0.1281, तो वो आ जाएगा हमारा 780.64। तो इसको अप्रॉक्सीमेट 781 ले लेते हैं, 781 नंबर्स। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स और नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितना आएगा हमारी दीवार में। तो अभी ये तो निकाल लिया, लेकिन इसका रेट क्या रहेगा? तो रेट जो रहता है इसका, अभी रेड ब्रिक का जो आपका रेट होता है वो वेरी करता है 7 रुपये से लेके 10 रुपये पर पीस। और जो फ्लाई ऐश का रेट होता है, फ्लाई ऐश ब्रिक का जो रेट है वो वेरी कर सकता है आपका 6 रुपये से 8 रुपये तक पर पीस। और वहीं पे एएसी ब्लॉक का ले हम, तो एएसी ब्लॉक्स के लिए हमारा जो रेट होता है वो 70 रुपये से लेके 80 रुपये तक वेरी कर सकता है पर पीस। तो अभी डिपेंड करता है आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है क्या नहीं। तो अभी हमारे पास रेट है, हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स है या फिर नंबर ऑफ ब्लॉक्स से कितना लगेगा, तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा। तो अभी इसके लिए जो हमारा मैक्स वाला जो है वो रेट हम पकड़ के अभी यहाँ पे कॉस्ट निकालेंगे। आपके एरिया में हो सकता है थोड़ा सा कम ज़्यादा हो, और ज़्यादातर क्या होता है निगोशिएशन करना पड़ता है, तो निगोशिएशन में बहुत ज़्यादा रेट का डिफरेंस आ जाता है। तो चलिए देखते हैं हमको कॉस्ट कितना आएगा। अभी यहाँ पे हम 10 रुपये का पकड़ लेते हैं, तो 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पे कितना कॉस्ट आएगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू कॉस्ट, तो वह आ जाएगा 49020, मतलब 49,020 रुपये।
वहीं पे अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक का कॉस्ट निकालें तो वो कितना आएगा, सेम एलसी उसका रेट कम हो जाएगा ना, तो इंटू 8, 4902 इंटू 8 वो आ जाएगा हमारा 39,216 रुपीज़। अभी अगर हम एएसी ब्लॉक्स का कॉस्ट निकालें तो वो कितना आएगा फिर, अभी यहाँ पे 80 रुपये का एक ब्लॉक है समझो, पकड़ लेते हैं हम, तो 781 ब्लॉक्स इंटू 80 रुपीज़, तो वो कितना आएगा 781 इंटू 80, वो आ जाएगा हमारा 62,480 रुपीज़, जो हमको एक दीवार बनानी है 100 स्क्वायर मीटर की, उसके लिए इतना हमको खर्चा आएगा। हम मतलब रेड ब्रिक से बनाएंगे तो लगभग 50,000 खर्चा आता है, वही फ्लाई ऐश ब्रिक का इस्तेमाल करें तो 40,000 के आसपास हमारा खर्चा जाता है। वही अगर एएसी ब्लॉक्स का हम इस्तेमाल करें तो हमारा जो खर्चा है वो 60,000 से ऊपर चला जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में।